देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनोज जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना है सन 2007 की, जब मैं गुवाहाटी बेलतल्ला से 23 टन चाय पत्ती लेकर NH 107 के रास्ते उदयपुर राजस्थान आ रहा था। गुवाहाटी का घुमावदार रास्ता वैसे तो बहुत ही मुश्किलों भरा था, मगर मुझे ड्राइविंग का लंबा एक्सपीरियंस होने के कारण उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। और तकरीबन अभी मैं 70 की स्पीड में था कि तभी मुझे सामने से एक एम्बुलेंस आती हुई नजर आई। पहले तो मैंने उस एम्बुलेंस पर इतना गौर नहीं किया और ट्रक को एक साइड करते हुए उस एम्बुलेंस को पास होने के लिए रास्ता दे दिया। मगर जैसे ही एम्बुलेंस करीब पहुंची तो मेरी नज़र उसमें बैठे लोगों पर पड़ी जो बंदूक लिए हुए थे। उन्हें देखते ही मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई एम्बुलेंस नहीं है, बल्कि वहाँ के अल्फा उग्रवादी हैं जिनका इस हाईवे पर आतंक फैला हुआ है। मैंने तुरंत ही ट्रक की स्पीड 80 के पार करते हुए उस एम्बुलेंस के करीब से आगे निकल गया। उस वक्त तो वो एम्बुलेंस आगे चली गई, मगर कुछ ही देर में वो एम्बुलेंस फिर से नजर आई। मैं अपने साइड मिरर से साफ साफ देख सकता था कि वो सभी एम्बुलेंस की खिड़की से बंदूक ताने हुए मुझे ट्रक रोकने के लिए कहे जा रहे थे। मगर मैं इतना तो जानता था कि ट्रक रोकने का मतलब था जान से जाना। लिहाजन मैं ट्रक भगाता रहा और वो अल्फा उग्रवादी अब अपनी नकली एम्बुलेंस लिए मेरे बेहद करीब पहुंच गए थे, जिससे मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो लोग ट्रक की टायर पर गोली न मार दें। ऐसे में ट्रक कहीं पर भी पलट जाते और ऐसे में मारे जाते। वो अल्फा उग्रवादी पूरी कोशिश कर रहे थे मेरे ट्रक के बराबर आने की, मगर मैं उन्हें आगे आने ही नहीं दे रहा था। मेरे थरथराते हाथ पैर साफ बता रहे थे कि मैं अंदर से किस कदर डरा हुआ था, मगर मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। लगभग 37 किलोमीटर तक वो अल्फा उग्रवादी मेरे ट्रक का पीछा ही करते रहे। तभी मेरी नज़र सामने एक ढाबे पर पड़ी जो एक फौजी ढाबा था। उस ढाबे को देखते ही मैंने ट्रक ठीक ढाबे के करीब लगा दी। मेरे ट्रक को रोकते ही वो एम्बुलेंस आगे निकल गई। मैंने अभी ट्रक रोका ही था कि सामने ढाबे से एक फौजी जिसके हाथ में बंदूक थी, वो चिल्लाते हुए बोला, हाँ भाई, ट्रक से बाहर उतर। उस फौजी के कहते ही मैं तुरंत ही ट्रक से बाहर उतरा और मेरे उतरते ही उस फौजी ने कहा, अबे तुझे मरना है जो इतनी तेज ड्राइव कर रहा है? अभी ट्रक पलट जाती तो क्या होता? इस पर मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मरता तो मैं वैसे भी, वो अल्फा उग्रवादी मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं अभी अपना दुखड़ा रो ही रहा था कि उस फौजी की नज़र मेरे थरथराते पैरों पर गई, जिससे वो समझ गए कि मैं वाकई डरा हुआ हूँ। मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने कहा, अच्छा आप डर मत, वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। फिर कुछ देर वहीं बिताने के बाद मैं ट्रक लेकर अपने रास्ते निकल गया। हालांकि अभी भी मेरे हाथ पैर कांप ही रहे थे, मगर मेरा निकलना भी बहुत ज़रूरी था। फौजी ढाबे से निकलने के बाद जब मैं तकरीबन 40 किलोमीटर दूर आया तो मुझे ट्रक रोकना ही पड़ा, क्योंकि ट्रक का इंजन काफ़ी गर्म हो गया था। ऐसे में मैं और ड्राइव नहीं कर सकता था। लिहाजन मैं ट्रक साइड में लगाकर इंजन के ठंडे होने का वेट करने लगा। मैंने अभी ट्रक रोकी ही थी कि मेरी नज़र सामने से आते हुए एक आदमी पर पड़ी जिसके पूरे शरीर में बहुत से छेद थे। उसे देखते ही मैं समझ गया कि अब एक और मुसीबत गले पड़ गई है। मैंने उसी वक्त ट्रक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। मेरी नज़रें अभी भी उसी आदमी पर थीं जो मेरी तरफ बढ़े चले आ रहा था कि तभी अचानक ही मेरे ट्रक का दरवाज़ा खुला। और ट्रक का दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ट्रक के गेट के बाहर जमा हैं। उनके चेहरे इतने भयानक थे कि मेरी चीख निकल गई। और देखते ही देखते वो सारे लोग
ट्रक के अंदर घुस गए और मुझे पकड़कर ट्रक से नीचे उतारते हुए सड़क के बीचों बीच पटक दिया। वो सारे के सारे मुझे घेरकर नोचने लगे थे कि तभी वहां पर एक फौजी ट्रक आ पहुंचे और उस फौजी ट्रक के रुकते ही वो सारे भूत वहां से गायब हो गए। मगर तब तक मैं लहूलुहान हो गया था। उन फौजी भाइयों ने मुझे उस रात उन भूतों से बचा लिया। रात भर मैं फौजी कैंप में ही रहा, जहां मुझे पता चला कि NH 107 पर इतनी वारदातें हुई हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, जिनकी आत्माएं अब इस जगह पर फंस गई हैं और आने जाने वाले लोगों पर हमला करती रहती हैं। फिर मैं अगली सुबह किसी तरह वहां से चला और सही सलामत उदयपुर आकर माल की डिलीवरी दे दी और ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी हादसा बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।